इस बार आतंकिस्तान यानी कि पाकिस्तान को जवाब भारत की ओर से जल, थल या वायु कहीं से भी हो सकता है। इसी मुद्दे पर विशेष चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड कैप्टन अखिलेश सर, हमारे साथ हैं रिटायर्ड कैप्टन शशि भूषण सर। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले सवाल रिटायर्ड कैप्टन शशि भूषण सर आप ही के साथ मेरा होगा। देखिए, जिस तरीके से पाकिस्तान में भारत के एक्शन को लेकर हड़कंप मचा हुआ है, उसकी लगातार कई जो बानगियां हैं वो देखने को मिलती हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री क्यों ना हो, और अब हाल ही में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के राष्ट्रपति सुल्तान चौधरी क्यों ना हो, वो दुनिया से मदद मांग रहे हैं। उनका ये डर क्या दिखाता है? शशि भूषण जी। हाँ, साक्षी जी, आपको धन्यवाद, मुझे फिर से मौका दिया आपके चैनल इस परिचर्चा में। ये जो डर है गुलाम कश्मीर का, जिसे हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं जी, इनका डर वाजिब है। लेकिन चूंकि ये गुलाम है तो ये बात करेंगे अपने मालिक के डर के बेसिस पर। डर तो एक्चुअली पाकिस्तान को है, क्योंकि हम तो पीओके को अभय दान दे चुके हैं। लेकिन आज जब ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर, जब ये कहते हैं कि हम चिंता में हैं और कुछ सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की हालत में है, तो देखिए, गुलामों की तरफ से किसी भी वर्ल्ड में कूटनीति नहीं चलती है, मालिकों की वजह से कूटनीति चलती है। और अगर कोई बात होने की संभावना अगर 0.01% है तो वो होगी तो पाकिस्तान के साथ, अगर बातचीत कभी होगी तो पाकिस्तान के साथ होगी। गुलाम कश्मीर का इसमें कोई लोकस स्टैंडाई, कोई खड़े होकर मध्यस्थता करने की या सॉल्यूशन देने की कोई जरूरत नहीं है, और ये हिमाकत की इंतहा है। अब ये मैं बात बताऊं कि ये जो इस तरह के ऑफर आ रहे हैं, ये सिर्फ गुलाम कश्मीर की तरफ से नहीं आ रहे हैं। इसके बारे में तो एक और वो भी बड़े इंटरनेशनल कूटनीति में एक मजाक है, बांग्लादेश की तरफ से भी एक ऑफर आया है। हाँ। इसके साथ साथ एक ऑफर आया है, चाइना की तरफ से ऑफर आया है। तो आज जब भारत देखता है कि उसकी समग्र चेतना, राष्ट्रीय चेतना गुस्से में है, बदला लेने के लिए तैयार है, आंखों में खून उतर रहा है, तो बात की संभावना बहुत कम है। हालांकि कूटनीति में ये कहते हैं कि युद्ध जो है आखिरी ऑप्शन होता है, तो अभी तक तो जो ऑप्शन एक्सरसाइज भारत कर चुका है वो मात्र 5 डिप्लोमेटिक ऑप्शन इस्तेमाल किया है। लेकिन जहां बात आती है मीडिएशन की जी, वहां की संभावना तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि भारत हमेशा से हिमायती रहा है कि अगर हमारे कोई विवाद होंगे तो ये द्विपक्षीय होंगे, बाइलेटरल होंगे। इसमें किसी भी थर्ड पार्टी का, किसी भी एंटिटी का एंट्री होना बिल्कुल भी नामुमकिन है। जी ठीक है। अखिलेश जी, आपके पास आते हुए देखिए, जिस तरीके से वक्त जो है वो बढ़ता जा रहा है, उस तरीके से पाकिस्तान की टेंशन भी बढ़ रही है। अगर हम अब तक पाकिस्तान के खिलाफ भारत के एक्शन को देखें, उरी हुई, बालाकोट हुई, यानी कि अब तक हमने जमीन से एक्शन लिया है पाकिस्तान के खिलाफ या फिर आसमान से लिया है। अब क्या अब ये माना जाए कि पानी के जरिए, यानी कि जल के जरिए, नेवी के जरिए जो है वो भारत जो है वो एक्शन ले सकता है? और हाल ही में देखिए, जानकारी है कि नेवी का जो जंगी जहाज है INS सूरत, उसको गुरुवार को पहली बार सूरत के हजीरा पोर्ट पर तैनात भी कर दिया गया। तो क्या माना जाए कि थल वायु के बाद अब जल की बारी हो सकती है पाकिस्तान के खिलाफ? अखिलेश जी देखिए, इस बार जो अटैक हुआ है उसमें इंडिया की जो स्ट्रेटेजी होगी वो एक मल्टी डायमेंशनल अटैक की होगी, राइट? अभी तक आपने देखा कि हमने जैसे सर्जिकल स्ट्राइक की या इवन बालाकोट स्ट्राइक की, जो थोड़ा डीप जाके स्ट्राइक किया था, बट वो बहुत इम्पैक्टफुल नहीं थी, राइट? तभी ये दोबारा पाकिस्तान की हिम्मत हुई है। तो आपको ऐसे समझना पड़ेगा, जो ये टेररिस्ट है ये पाकिस्तान के लिए एक एक्सपेंडेबल लोग हैं।
उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 10 मार दे, 20 को मार दे, उनके ट्रेनिंग कैंप को तबाह कर दे, वो तो एक फैक्ट्री है, वो उसको बनाते रहेंगे। तो अगर आपको इस टेरर को खत्म करना है तो आपको उसके रूट कॉज पे जाना होगा और रूट कॉज को हिट करना पड़ेगा। और वो रूट कॉज है जो पाकिस्तान की आर्मी, आईएसआई, एंड उसमें भी अगर आप देखिए देयर इज अ पर्टिकुलर क्लास पंजाबी मुस्लिम ऑफिसर जो कि इसके पूरे कॉन्स्पिरेटर्स हैं। तो अगर आपको हिट करना है तो आपको उनकी इकोनॉमी को हिट करना पड़ेगा, आपको उनको अलग अलग डायरेक्शन से इकोनॉमिकली, कमर्शियली उनको आपको बाध्य करना पड़ेगा कि जिससे कि उनकी पेट पे हिट करें। अदरवाइज वो आपको इतना इंपैक्ट नहीं होगा। आप कुछ टेररिस्ट को मार देंगे और आपको लगेगा कि हमने प्रॉब्लम को खत्म कर दिया, बट वो प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी। सो इस बार जो गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी है वो डीप रूटेड है और उसी के तहत आपने देखा होगा जैसे इंडस ट्रीटी को खत्म करना, बिकॉज इट विल हैव ए वेरी लॉन्ग टर्म इंपैक्ट ऑन पाकिस्तान। सिमिलरली जो आप नेवी की बात कर रही है, बाय ब्लॉकिंग द कराची पोर्ट आप क्या हिट कर रहे हैं? आप उनके ट्रेड को हिट कर रहे हैं, वहां पे ट्रेड को हिट करेंगे। इसी तरीके से पाकिस्तान क्या करता है, पाकिस्तान डायरेक्ट आर्मी से नहीं लड़ता है हमारी, वो अपने टेररिस्ट को भेजता है, राइट? और वो टेररिस्ट अटैक करते हैं पाकिस्तान के जो ट्रेन किए हुए होते हैं, और उसका इंपैक्ट क्या होता है कि इंडिया की इकोनॉमी में इंडिया का इंटरनल डिस्टर्बेंस होता है। तो हमारी स्ट्रेटेजी है कि जो उनके इंटरनल बलूचिस्तान है, टीटी के हैं, जो उनके इंटरनल डिस्टर्बेंस है, माजिद ग्रुप है, हम उनको सपोर्ट करें। और दिस इज द राइट टाइम टू स्ट्राइक इंटरनल पाकिस्तान एसेट थ्रू देयर बलूचिस्तानी फोर्स एंड अदर इंटरनल एलिमेंट्स विच आर वर्किंग अगेंस्ट पाकिस्तान आर्मी। सो इस बार की जो लड़ाई है आप उसको केवल एक वन डायमेंशन आर्मी के उससे मत देखिए, बट मल्टी डायमेंशनल देखिए। इन सब चीजों के साथ साथ देयर विल बी सेलेक्टिव स्ट्राइक, होंगी स्ट्राइक, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि वी विल गो फॉर फुल फ्लेज वॉर। एम इज टू गेट देम फ्रॉम ऑल द साइड, चारों तरफ से उन्हें घेरना है और उनको इतना इकोनॉमिकली वीक करना है कि आप डिसाइड करो कि आपको टेरर का युद्ध करना है या आपको रोटी खानी। तो जब हम उन्हें स्टेज पे ला देंगे तभी वो रूट कॉज हो सकता है, नहीं तो आप 10-20 आतंकवादियों को मार के, इवन टेररिस्ट कैंप तबाह करके आप कुछ हासिल नहीं करेंगे। 6 महीने के अंदर वो दोबारा टेररिस्ट आपके इन्फिल्ट्रेट करेंगे। तो मेरा अपना व्यू है कि इट्स गोइंग टू बी अ मल्टी डायमेंशनल स्ट्राइक। ठीक है शशि सर, जिस तरीके से युद्ध के अलग अलग मॉड्यूल होते हैं और हाल ही में भारत और पाकिस्तान के जो भी हालात बने हुए हैं उससे ये भी दो राय ने कि युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं, लेकिन हम ये भी नहीं कर सकते कि रूस और यूक्रेन की तरह भारत पाकिस्तान की सीमा पर वैसे हालात पैदा कर दे। ऐसे में आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, और जैसा कि खुद अखिलेश सर ने भी कहा है कि जो मल्टी डायमेंशनल रणनीति है वो भारत को अपनानी चाहिए, जो फिलहाल वर्तमान में चल भी रही है। चौतरफा हमला किया जाना चाहिए पाकिस्तान के खिलाफ भारत की ओर से। तो सवाल ये कि फिलहाल वर्तमान में सेना का उपयोग भारत सरकार को किस तरीके से करना चाहिए, फिर खुद, क्योंकि अब सेना को खुली छूट पाकिस्तान के खिलाफ दे दी है भारत ने, प्रधानमंत्री मोदी ने, तो सेना की रणनीति भी अब कैसी होनी चाहिए? साक्षी जी, लड़ाई जो है कूटनीति का आखिरी ऑप्शन होता है और इसी को देखते हुए ये तो निश्चित है कि जब भारत के प्रधानमंत्री ने सारे कुछ अख्तियार सशस्त्र सेना के अध्यक्षों को दे दिए, हाँ, तो ये राजनीतिक नेतृत्व ने सामरिक नेतृत्व में पूरा विश्वास किया है। सेनाध्यक्षों के जो कार्यकलाप होते हैं, उनकी जो रणनीति होती है, हम पूर्व सैनिक अधिकारी एक मर्यादा से बंधे हुए होते हैं और कोई भी स्ट्रेटेजी का क्या उनके पास ऑप्शन होंगे ये तो बता सकते हैं, लेकिन क्या ऑप्शन को इस्तेमाल करने की संभावना है, ऐसे स्पेकुलेशन से हम बचते हैं और हमें बचना भी चाहिए। अभी बहुत सारे ऑप्शन हैं। एक और भी जो अभी हम सोच सकते हैं वो ये कि एक तो है सर्जिकल स्ट्राइक हो, या फिर ये हो कि प्रिसाइज एंट्री और एग्जिट हो और न्यूट्रलाइज किए जाएं वो सारे ट्रेनिंग कैंप और
लॉन्च पैड्स जो पाकिस्तान ने बनाए हुए हैं, और इसमें सबसे ज्यादा पीओके में है। तो ये जो डर रहे हैं ख्वाजा सुल्तान, क्या नाम है इनका, जो पीओके के अपने को राष्ट्रपति बताते हैं, तो इनका ये डरना बहुत जरूरी है। और इनका जो है कि हम पूरे वर्ल्ड में ऑप्शन की तलाश कर रहे हैं कि कैसे कोई मध्यस्थता कर दे। और इसमें उन्होंने चौधरी साहब ने, सुल्तान महमूद चौधरी ने ये कहा कि पूरे विश्व के नेतृत्व हमें कोई मौका दे, एक शांति का अवसर दे। मीडिएशन वाली बात अभी हम कर लें, क्योंकि लड़ाई तो जब होगी तो उसमें आप भी शामिल होंगे, हम भी शामिल होंगे, और पूरे भारत के जनमानस को अपने पूरे सक्षमता के साथ इसमें उतरना होगा। अभी मीडिएशन की बात आपने जहां शुरुआत की थी, मैं एक बता रहा हूं आपको कि ऐसी गफलत में एक बांग्लादेश का जोकर है। हाँ। बांग्लादेश का जोकर है जिसका नाम है मोहम्मद तौहीद हुसैन, जो अपने को बताता है कि मैं बांग्लादेश का एडवाइजर हूं फॉरेन अफेयर्स का, और वो कह रहा है कि हम मीडिएशन करने को तैयार हैं। तो ये घर में नहीं दाने और अम्मा चली भुनाने। तो ये प्रेटेंशन देखी कि बांग्लादेश का एक एडवाइजर, सो कॉल्ड एडवाइजर, वो कहता है कि मीडिएशन मैं करूंगा। कुछ इस तरह की तैयारी की थी तुर्की ने, और तैयब अर्दोगान बड़े जोश में आए, और जब देखा कि क्या मूड है, वर्ल्ड कम्युनिटी किस तरह से इंडिया को सपोर्ट कर रही है, तो उनको लगा कि बड़े बुरे फंस जाएंगे और बेमौत मारे जाएंगे। तो उन्होंने भी पीछा, अपना 2 कदम पीछा करके अपने स्टैंस बदल दिया। फिर आया चाइना ने ऑफर किया, और चाइना ने ऑफर किया कि हम भी मीडिएट करने के लिए तैयार हैं, भारत पाकिस्तान के बीच में शांति की स्थापना होनी चाहिए। तो ये इंटरेस्टेड पार्टी है, क्योंकि चाइना ने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है पाकिस्तान में, और चाइना नहीं। यही सवाल है मेरा, जो आपने बात रखी है कि वर्ल्ड कम्युनिटी का जिस तरीके से भारत को समर्थन मिल रहा है, अखिलेश सर, जिस तरीके से भारत का साथ दुनिया भर के देश दे रहे हैं, या फिर यूं कहें कि भारत की हाँ में हाँ मिलाई जा रही है कूटनीतिक तौर पर, डिप्लोमेटिक तरीके से, ये कितना दबाव पाकिस्तान पर वर्तमान में बना रहा है? एक जो आपकी मल्टी डायमेंशनल स्ट्रेटेजी है, जो हम चौतरफा हमला कर रहे हैं, उसमें इंटरनेशनल प्रेशर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो वो एक डायमेंशन है, लेकिन आपको ये रियलाइज करना पड़ेगा कि हर कंट्री का जो अपना स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट होता है, हाँ, वो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। चाइना अगर देखेगा, वो अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के हिसाब से मीडिएट करेगा, यूएस भी अपने इंटरेस्ट के हिसाब से मीडिएट करेगा। तो जो एक्शन लेने वो हमें लेने, यस, जो इंटरनेशनल प्रेशर बना के, और सबसे बड़ा इंटरनेशनल प्रेशर से आपको ये फायदा हो सकता है कि अगर पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो इस समय बहुत बुरी कंडीशन में है, इनफैक्ट वो लोग अपने जो इंटरनेशनल लोन है उसका रीपेमेंट तक नहीं कर पा रहे, तो अगर इस समय हम इंटरनेशनल कम्युनिटी का प्रेशर बना के पाकिस्तान को उस पर जो लोन मिलने वाला है वो हम रोक दें, तो पाकिस्तान अपने आप घुटनों पे आ जाएगा। तो ये इंटरनेशनल प्रेशर से बहुत जो काम हो जाएगा। हाँ, लेकिन कई बार आप देखिए इंटरनेशनल प्रेशर क्यों पाकिस्तान बोल रहा है कि आइए मेरे साथ मीडिएट करिए, क्योंकि वो दूसरे लोगों को सामने लाना चाहता है, और उसे पता है कि वो इस समय चारों तरफ से घिर चुका है। तो जो भी मीडिएशन करेगा वो बोलेगा हाँ ओके, लेट्स गो बैक टू द स्टेटस एज इट इज, जो पहले था। अच्छा, अब आगे से ये नहीं करेंगे, आप ये नहीं करना, वो नहीं करना। बट इस समय इंडिया को ये भी ध्यान रखना है कि जो इंटरनेशनल मीडिएशन को हम लाने की बात कर रहे हैं, हमें उन्हें क्लियर मैसेज देना है कि हम बात करने को तैयार है, लेकिन जब तक हम इस टेरर फैक्ट्री को रूट कॉज से खत्म नहीं कर देंगे, वी विल नॉट स्टॉप। तो आपको एक बहुत बैलेंस लाइन ड्रॉ करनी है पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ। आपके ऊपर पाकिस्तान को प्रेशर बनाए रखना है, लेकिन पाकिस्तान इस समय जो बार बार न्यूक्लियर की बात करता है आपसे, या पाकिस्तान बोलता है कि जो इंटरनेशनल कमेटी बननी चाहिए, चाइना है, यूएस है, कुवैत है, आके आप इसको आप डू द इन्वेस्टिगेशन, वो उसका पर्पस यही है कि किसी तरह इस मसले को डाइवर्ट कर दिया जाए। हाँ। क्योंकि अब हालत यह है कि विद इन पाकिस्तान अब देयर आर डिफरेंट ग्रुप्स। आपको लगता है जो पाकिस्तान आर्मी के चीफ हैं वो पिछले 5 दिन से गायब है, उन्हें इंडिया से डर नहीं है, इंडिया इमीडिएटली उनको अटैक नहीं कर रही है, लेकिन उनको इंटरनल फैक्टर्स जो हैं उनको पता है कि उनको एलिमिनेट कर दिया जाएगा, इसलिए वो डरे हुए हैं। उन लोगों ने ऑलरेडी अपनी फैमिलीज को बाहर भेज दिया है। सो पाकिस्तान इज इन ए स्टेट
ऑफ टोटल डिस्टर्बेंस और पैनिक का स्टेट है। इसीलिए ये उनकी एक कॉल फॉर हेल्प है इंटरनेशनल कम्युनिटी से, जो पीओके के प्राइम मिनिस्टर भी कह रहे हैं कि आप आइए, हमारा बीच बचाव करिए और किसी तरीके से जो ये इंडिया पूरी तरफ से प्रेशर कर रहा है इसको रोक दीजिए। बट हमें बहुत क्लियर रहना है कि इंटरनेशनल प्रेशर जो हम उसको यूज करेंगे, लेकिन हमें अपने एम में डाइवर्ट नहीं होना है। हाँ, लेकिन अखिलेश जी, जो भी हाल ही में पाकिस्तान जो अपने नागरिक हैं खुद के, वो भी नहीं ले रहा है। पहले तो भारत की ओर से पाकिस्तानी जो वीज़ा है वो रद्द कर दिए गए और पाकिस्तानी नागरिकों को ये अल्टीमेटम दे दिया गया कि वो 48 घंटे में भारत को छोड़ दे। और अब तो तस्वीरें सामने आती हैं कि अटारी वाघा बॉर्डर चेक पोस्ट ही बंद कर दिया, यानी कि अपने खुद के देश के नागरिकों के लिए दरवाजे ही नहीं खोल रहा है पाकिस्तान। वो क्या दिखाता है? पाकिस्तान की ये फितरत तो हमेशा से रही है। उन्होंने अपने सिटीजन किया कारगिल वॉर में, जो उनके अपने सैनिक थे, और सैनिक जो अपने देश के लिए लड़ता है और वीरगति को प्राप्त करता है, वो सबसे बड़ा नायक है हमारे देश का, राइट। आप सबको याद है आज भी कैप्टन विक्रम बत्रा, कैप्टन विजयन थापर, हम सब लोग साथ लड़ रहे थे। लेकिन उस समय भी जब पाकिस्तान की चोटी पे उनके सैनिक बैठे थे और वो यूनिफॉर्म में नहीं थे, पाकिस्तान सबको बोल रहा था ये मेरे सैनिक नहीं है, ये आपके अपने टेररिस्ट है, क्योंकि पाकिस्तान की नीति रही है। और जैसे टोलोलिंग की लड़ाई के बाद जब उनके लोगों की कुछ डेथ हो गई थी, हमने कहा हम सैनिकों को सम्मान देते हैं, जैसे हम देश के लिए लड़ रहे हैं वो अपने देश के लिए लड़ रहे हैं, तो आप इनकी जो बॉडीज है उनको ले जाइए और उनको वो सम्मान दीजिए जो एक सैनिक को मिलना चाहिए। उस समय तक पाकिस्तान ने अपने जो सैनिक जो उसके देश के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, उसकी बॉडी लेने से मना कर दिया। तो ये जो सिटीजन को रोकना, ये तो एक बहुत छोटी सी बात है कि इंडिया क्या करेगा अगर हम उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। तो पाकिस्तान से आप कभी भी वैल्यूज, एथिक्स, जो इंटीग्रिटी होती है एज ए देश, उसकी कभी आप आशा नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो कंट्री है, ये कंट्री ही पूरा लाइंग पे, विड्रॉयल पे, कॉन्स्पिरेसी पे, इस पे खड़ा हुआ है। और आज पाकिस्तान की इकोनॉमी चल रही है, वो इसीलिए चल रही है क्योंकि वो टेरर फैक्ट्री है, कॉन्स्पिरेटिव। पूरी दुनिया में अगर कोई भी टेरर की एक्टिविटीज होती है, अगर आप उसका रूट कॉज देखेंगे, 80% उसका लिंक आपको पाकिस्तान में मिलेगा। ठीक है। सो पाकिस्तान इज अ रोग नेशन और ये सब चीजों का गढ़ बन चुका है। और अगर हमें, ये हमारे पास एक टाइम है, पूरा इंटरनेशनल मोमेंटम हमारे पास है, हम एक बहुत स्ट्रांग नेशन है, वी कैन किल इट वंस फॉर ऑल। बिल्कुल, एक स्ट्रांग नेशन है और इस स्ट्रांग नेशन के लिए बहुत जरूरी है वर्तमान में एकजुटता। शशि सर, सवाल आपसे ये है कि जब जब किसी भी देश पर इस तरह के हालात उत्पन्न होते हैं और वर्तमान में भारत और पाकिस्तान के बीच में जो अभी हालात या तनाव जो बने हुए हैं, उसमें कितनी जरूरी होती है, फिर क्या भूमिका होती है पॉलिटिकल विल पावर की? आखिरी पंक्ति साक्षी जी आपने क्या कही थी, फिर से जरा बता सकेंगे, वो मिस कर गया मैं। सर, सवाल ये है कि जब ऐसे हालात किसी भी देश के सामने उत्पन्न होते हैं, तो पॉलिटिकल विल पावर की, जो तमाम दल होते हैं, उनकी एकता की या फिर उनकी विल पावर की क्या भूमिका होती है? जी, जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है और ये चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, जब युद्ध चलता है किसी शत्रु देश के साथ, तो सभी को एक लाइन में खड़ा होना चाहिए, एक सुर में बोलना चाहिए। और ये फिर बात नहीं होती है कि बीजेपी की क्या सोच है, समाजवादी पार्टी की क्या सोच है, या विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की क्या सोच है। सभी को एक स्वर में बोलना चाहिए और वो बोलना चाहिए जो रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था कि आखिर में जब सारे प्रयास विफल हो जाते हैं तो उन्होंने हंकार भर के ये कहा था कि याचना नहीं, अब रण होगा। तो जब रण होने की संभावना दिख रही है हर चैनल पर, चाहे वो भारत के हो या पाकिस्तान के हो, ये सब बता रहे हैं कि कोई कुछ घंटे का समय दे रहा है, कोई कुछ दिन का समय दे रहा है। तो ये हमारी राष्ट्रभक्ति है, हमारी अपने समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति उत्तरदायित्व है कि हम जो शासन में है, जो नेतृत्व कर रहा है, उनके सभी प्रयासों का बिना किंतु परंतु समर्थन करें, सहयोग करें और सक्रिय योगदान की आवश्यकता है। बिल्कुल, और यकीनन शशि सर, भारत भी एक जो मुंह तोड़ जवाब है वो पाकिस्तान को देगा और पाकिस्तान की जो फैक्ट्रियां हैं, आतंकिस्तान जो पाकिस्तान है, उसको भी निस्तेनाबूद करेगा। फिलहाल आप दोनों ही का बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती वक्त सूर्य समाचार के साथ शेयर करने के लिए। चलिए, इसी के साथ सूर्य विशेष में आज के लिए इतना ही। आप देखते रहें सूर्य समाचार। नमस्कार।